अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का रिश्ता का सफ़र में स्वागत है। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं आसनसोल अ, आंटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो बस निकलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहें और आज का ब्लॉग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और फिर हम घर से निकल पड़े और ये जहाँ पे है वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर, यहाँ पे हमें टोल देना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम हाईवे होते हुए हम पहुँच गए आसनसोल। और आसनसोल रियली में अच्छी जगह है और यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी मस्ती खाला को लेके। हाँ चलो इधर चलना। अब आप याद रखिएगा रास्ता। हम नहीं बोले हम हलवा नहीं बोलेंगे। बताते जाओ। अभी बोलिए, आपको जरूरत नहीं है इतना। हमको वो जरूरत। और यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि हम लोग है ना रास्ता मैं तो खैर बहुत टाइम के बाद आई थी और खालू भी रास्ता भूल गए थे और हस्बैंड मेरे फर्स्ट टाइम आए थे। तो रास्ता भूल जाने के कारण हम एक ही जगह घूम के फिर से आ गए। तो खाला ने बोला, अरे आप कहा क्या कर रहे हो, हम फिर से आपने दूसरा जगह जाना था और यहाँ हम फिर से घूम के आ गए। फिर हमने डिसाइड किया, हमने सब ने बोला कि अब आप ही बताओगे और हम चलेंगे। तो ये होके फिर डॉक्टर दिखाने के बाद और ये प्लेस हम आ गए जहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और ये है आसनसोल का बस्टन बाज़ार। और ये बस्टन बाज़ार में हम लोग पहुँच गए और थोड़ी सी उनको चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि थोड़ा बॉडी है। तो उनको हम धीरे 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 लेके जा रहे थे कि आप चलिए। उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे हमने घूमे और हम यहाँ पे देखें बडीज़ को। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पे कि एक लेंगे। लेकिन इशू हो रहा था कि पिंजरा नहीं देता है, वो कैरी बैग देता है कि उससे आपको लेके जाना होगा अपने ऑन रिस्क में। तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने बोला ठीक है पहले घूम लेते हैं, अगर देखते हैं अगर मन हुआ तो फिर आके ले लेंगे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े और यहाँ पे आके करने लगे थोड़ी सी शॉपिंग क्योंकि खाला को कुछ लेना था। तो हम वहाँ शॉप में पहुँच गए और हम वहाँ पे हो रहे थे थोड़े से बोर। मैंने बोला चलो यहाँ पे थोड़े से और मार्केट घूम लिया जाए। तो बड़ा खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे, फुटपाथ में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे और बहुत अच्छे प्राइस में, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे ड्रेस, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन के ड्रेस यहाँ पे मिल रहे थे जो आप देख सकते हैं। जो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की यहाँ के मार्केट। और रियली में बहुत अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन के ड्रेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो और यहाँ पे ले सकते हैं। और ये बस्टन बाज़ार है और यहाँ पे मैंने 4-5 घंटा यहाँ पे मैंने होल्ड किया, घूमा फिरा। उसके बाद एक ड्रेस लिया। ड्रेस लेने के बाद हम जब रिटर्न होने लगे तो फाइनल मेरा दिल कह रहा था कि एक ले ही लेती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 फीमेल है और मुझे एक मेल चाहिए था। वो लेने के बाद हम पहुँच गए घर। ये दोनों ऐसे ही सोए हुए हैं और मैं वेट कर रही हूँ इन दोनों का जल्दी से उठने का, जिससे मैं फिर पैकिंग करूँ, इन लोगों को फ्रेश कराऊँ और फिर मैं यहाँ से निकलूँ। क्या है ना कि रात में सही से सोई नहीं क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है। रात को 2 बजे लाइट आई, आ रही जा रही थी, ऐसे कुछ हो रहा था। नींद सही से पूरी नहीं हुई है तो अब सोचा कि घर में जाके ही सोऊंगी। और काम भी बहुत सारा पेंडिंग में है, उसे भी पूरा कंप्लीट करना है। तो खैर जल्दी से ये लोग दोनों उठ जाएँ तो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ और फिर घर के लिए निकलें। फाइनली दोनों मैडम उठ गई है ना। कैसा लग रहा है, रात में नींद पूरा हुआ? हुआ? और बेटा अब दर्द नहीं कर रहा है? हाँ, आयरा को है ना रात में बहुत सर में दर्द हो रही थी क्योंकि मैं इसको यहाँ छोड़ के आसनसोल गई थी। तो इसको बहुत पता नहीं क्या हुआ, दिन भर एक तो रात में सोई नहीं लाइट की वजह से और गर्मी हो रखी थी, उसके वजह से मुझे लगता है कि इसके सर में दर्द उठ गया था। तो मैं आई थी तो वो बहुत परेशान थी, तो फिर इसको बहुत सर दबाया, तब जाके इसको मैंने गोद में सुलाया, तब ये सोई है रात में। अभी ठीक लग रहा है ना मेरा गोलू चोलू, मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा गुल्लू गुल्लू।
एक है गोलू, एक है गुल्लू, है ना। इसको क्या बोलते हैं आरफा प्यार से? मैगी। क्योंकि इसका बाल जो है ना, सर संवारने में, झाड़ने में, इसमें जो दिक्कत आती है ना मुझे कॉम करने में, तो सच में इसके बाल एकदम बिल्कुल मैगी की तरह है ना। तो इसको मैं मैगी बोलती हूँ, मैगी 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 मैगी, गुल्लू मुल्लू, चिकलू पिकलू। हाँ चलो अब उठ जाओ, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। हाँ अरे मैंने तो वो लाया, उसको तो देखा ही नहीं है कि उसका क्या है कंडीशन, है ना। कल उसको एक और ख़रीदा ना मैंने, चीकू पीकू का एक साथी। तो चलो आओ देखते हैं। तो पिंजड़ा नहीं देता है, अब ये देता है कैरी बैग। तो कैरी बैग में लेके आई हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रह गया, रात भर कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा जल्दी से, सदाब अकेले कर रहा था क्योंकि रुखसार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, चलो हम लोग दोनों मिल के बना लेते हैं रोटी। और फिर सदाब मेरे साथ रोटी फुला रहा था और मैं बेल रही थी। तो गप्पे सप्पे करते करते हमारा रोटी भी बन रहा था, हम गप्पे भी कर रहे थे और मिस भी कर रहे थे कि हम लोग बातें भी कर रहे थे कि अब बड़ा मन नहीं लगेगा, मिस करेंगे और जल्दी से तुम लोग भी आओ घर घूमने के लिए, थोड़ा मन अच्छा लगेगा, कहीं नहीं जाना है। तो बस यही सारी चीज़ें बातें हो रही थी और जल्दी जल्दी मैं रोटी भी बना रही थी ताकि खालूबा को मैं जल्दी से नाश्ता दे दूं और वो खा के जल्दी से रेडी हो जाए। इधर है चाचू, दिखाओ। चाचू इधर है। ओके तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मुझे मिला है ये वाला खजूर और रियली में बचपन की याद आ गई। मतलब हम बचपन में ये वाले खजूर खाया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। हालांकि इसके अंदर गूदा कम होता है और बीज बड़े बड़े होते हैं कुछ इस तरह, लेकिन मज़ा आता है खाने में और बचपन की याद आ गई। तो ये सदाब ला के मेरे को दिया है और मज़ा आया खा के। तो हम लोग सब निकल रहे हैं आज क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें घर जाना है और साथ में हम आंटी और खालूबा को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो बच्चे लोगों को बहुत मन लगा। खैर घर तो जाना ही है, तो चलते हैं अब घर की तरफ। हमने सब पैकिंग कर ली है और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। और हम लोग के साथ आंटी जा रही है, खालूबा भी जा रहे हैं। है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी। बाय कर दो आयरा, अरफा बाय कर दो आंटी को। चलो 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 चलो, अरे छोड़ो, चलो चलो चलो। और फिर हम फाइनली घर की तरफ निकल चुके हैं और बहुत मॉर्निंग का टाइम था, कुछ 8 बज रहे थे और ऐसे ही सफ़र करते हुए हंसते बातें मजाक हंसी मजाक करते करते 3 घंटा कब बीत गया पता भी नहीं चला। बीच में हम नौनीहाट में रुके और वहाँ फिर हमने घुगनी मुड़ी खाया, बच्चों लोगों को खिलाया, चाय पिया। वहाँ चाय पीने के बाद फिर वापस हम निकल पड़े और आयरा के साथ कुछ रील्स बनाया उन्होंने, मम्मी मेरे साथ रील बना दो, तो थोड़ा बहुत रील बना दिया और अच्छा लग रहा था। लेकिन ये जो एरिया थी ना, ये चारों तरफ एकदम जंगल, घना जंगल, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सच में बता रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं, एक बोतल पानी भी नहीं, बड़ा दिक्कत होता है। ये सिर्फ दुमका पास मिलती है। और हम लोग सब घर आ चुके हैं, बस फ्रेश होंगे, उसके साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और ये मिक्कू है, मिक्कू का मैं पैर धुला रही हूँ क्योंकि ये मेरा नया सदस्य है और घर में आज इसका एंट्री है। तो इसका मैंने पैर धुलाया, इसे पानी पिलाई और ये बहुत चोंच काट रहा था, बहुत काट रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम है इसका, हमें ये जानता नहीं है और हमने बचपन से इसे पाला नहीं है। तो
हाथ में लेने के बाद ये डर से काटता ही है। तो ये बहुत सारा चोंच मार रहा था, शौहर जी को हाथ में बहुत चोंच मार रहा था। खैर उसके बाद फिर इसे पैर उड़ धुला के फिर मैंने इसे अंदर घुसा दिया। मैंने तुम अब जाओ, इन लोगों से मिलो। और यहाँ से मैं उठा के इन लोगों को अंदर में डाल के और चीकू पीकू मीकू को मैंने उस जगह में लगा दिया जहाँ पे ये इसका मैंने घर बना के रखा है, और ये लीची के गाछ के नीचे, जिससे ये यहाँ पे अपनापन महसूस कर सके। अब दोस्ती कर लो, आपस में दोस्ती कर लो। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखें। दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।